और जिस दिन हम ये संगठन खड़ा कर लेंगे अपने देश में अपना, यानी बहुजन समाज का, यानी SC ST OBC और माइनॉरिटी का, हम लोग यहाँ गरीब नहीं रहेंगे, हम लोग लाचार नहीं रहेंगे। हमारा इस देश पर शासन होगा और हम देने वालों की जमात में शामिल होंगे, लेने वालों की जमात में शामिल नहीं होंगे। बहुत कुछ हो सकता है, वरना लूटने वाला है। जो कुछ बचा है ना बाबा साहब ने हमें दिया है, ये सब कुछ लूटने वाला है। सबको पता है हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है, आप चुपचाप बैठे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं। हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं और हमारे पास ही पैसा नहीं है, हम ही दुख झेल रहे हैं। बेरोजगारी, जाति के नाम पर अत्याचार, हमारी मां बहनें बेटियों के साथ अत्याचार, बलात्कार, और बलात्कार तो पहले करते ही करते हैं, लेकिन आजकल हमारी बेटियों को मारा भी जा रहा है। साथ साथ में बलात्कार करने के बाद मार दिया जाता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, ये सभी में हमारे वर्ग के लोग जाएं और अपने समाज के लिए अच्छा काम कर सके। हमारे देश में जहां अमीर भी रहते हैं तो गरीब भी रहते हैं, जहां वर्ग है वहां धर्म भी है, लेकिन हम लोग किसमें आते हैं? हम लोग बहुजन समाज में मूल निवासी, जिन्हें SC ST OBC और माइनॉरिटी कहा जाता, हमें अपनी बात करनी होगी, हमें अपने दुखों का कारण जानना होगा, और पहले तो दुख ही जानने पड़ेंगे कि हमारे समाज का दुख क्या है। हमारे देश में बहुजन समाज यानी SC ST OBC और माइनॉरिटी का दुख क्या है, इस पे हमें गौर करना पड़ेगा। सबसे बड़ा दुख जो है वो ये है हमारे समाज का, अमीरी और गरीबी। एक तरफ समाज अमीर बना बैठा है, हम लोग गरीब बने बैठे हैं। एक कमेरा वर्ग है, एक शोषक वर्ग है, दो वर्ग बने हुए हैं। कभी हमें धार्मिक आधार पर, कभी आर्थिक आधार पर और कभी जाति के आधार पर हमें कुचला जा रहा है हमारे देश में। हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, हमारा यह देश है, किंतु हमें ही कुचला जा रहा है, उन लोगों के द्वारा कुचला जा रहा है जो लोग यहां के रहने वाले भी नहीं है। आप हिस्ट्री उठा करके देखिए, हम लोग यहां के मूल निवासी हैं और हमारे पास ही पैसा नहीं है, हम ही दुख झेल रहे हैं। बेरोजगारी, जाति के नाम पर अत्याचार, हमारी मां बहनें बेटियों के साथ अत्याचार, बलात्कार, और बलात्कार तो पहले करते ही करते हैं, लेकिन आजकल हमारी बेटियों को मारा भी जा रहा है। साथ साथ में बलात्कार करने के बाद मार दिया जाता है। बोलो हो रहा है नहीं हो रहा पूरे देश के अंदर? और सिर्फ हमारी बेटियों के साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हमें जातीय रूप से नीच बना दिया गया है, इसीलिए हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। और अत्याचार करने वाले लोग कौन है? आप सब लोग भली भांति जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या हमारे इन दुखों का निवारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यह सोचने की बात है। तो दुख का निवारण होगा कैसे? दुख तो हम जान रहे हैं कि हमारे दुख ये हैं, लेकिन इसका निवारण कैसे होगा? बात तो असली ये है ना, हम बुद्धिजीवी वर्ग पूरे देश के प्रतिनिधि के रूप में यहां बैठे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज के बारे में कुछ सोचें। बाबा साहब ने जो डॉक्टर अम्बेडकर ने आगरा के अंदर आखिरी भाषण दिया था, उसने साफ साफ आप लोगों को जिम्मेदार माना था। सभी बुद्धिजीवी यहां बैठे हैं कि आपकी ड्यूटी बनती है इस समाज में कुछ करने की, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं बाबा साहब के नाम पर, आरक्षण के नाम पर मौज मस्ती ले रहे हैं, अपने समाज के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। अरे सोचो अपने मसीहा को, चार बच्चों की कुर्बानी दी उस शख्स ने आपके लिए, मुफलिसी में जिंदगी जी उन्होंने आपके लिए। हम क्या कर रहे हैं अपने समाज के लिए? खा पी कर ऐश कर रहे हैं। सेवा स्तंभ के माध्यम से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मैं भी एक प्रतिनिधि हूं। यदि आप लोग सोच लें तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, वरना लूटने वाला है। जो कुछ बचा है ना बाबा साहब ने हमें दिया है,
ये सबको लूटने वाला है। सबको पता है हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है, आप चुपचाप बैठे हैं। मैं भी उसमें शामिल हूं। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद आपकी स्थिति क्या होगी? कुछ सोच रहे हो आप इस बारे में? हिंदू राष्ट्र में आपकी स्थिति क्या होगी? कभी सोचा आपने? जो स्थिति 2000 साल पहले हमारी थी, उससे बदतर स्थिति हमारे समाज की होगी। क्यों नहीं सोच रहे हम लोग? क्या हमें निकलना नहीं चाहिए इस दलदल से? इस दलदल से निकलने का क्या हमें प्रयास नहीं करना चाहिए? हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग से गिने जाते हैं। कौन करेगा इसको? क्या वो लोग करेगा जिसने आरक्षण का फायदा नहीं उठाया? जो आज भी घास छीलता है, मजदूरी करता है, उससे सोचते हो? हमारे राजनेता तो उसी से सोचते हैं कि वही कुछ करेगा, वही क्रांति करेगा। भीड़ इकट्ठी करते हैं उनकी, लॉलीपॉप दे करके भगा दिए जाते हैं, चले जाते हैं, खाना पीकर खिला करके चल भेज देते हैं उनको। लेकिन हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं यहां पर। अगर आप सोच लें एक मल्टी लेवल कंपनी की तरह कि हमको 5 आदमी जोड़ने हैं हर महीने, तो आप साल भर में 60 आदमी जोड़ देंगे। अपनी जिंदगी में आप कितने आदमी जोड़ देंगे? लाखों करोड़ों जोड़ सकते हो आप, जितने लोग यहां बैठे हो अगर प्रण कर लें। हम लोग इस देश के शासक बन सकते हैं जो आज प्रजा बनी हुई है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं पावर के माध्यम से। पावर माने शक्ति, ताकत। और लोकतंत्र में ताकत क्या होती है? लोकतंत्र में ताकत होती है संगठन की। संगठन से बड़ी कोई ताकत नहीं है आज देश के अंदर। लोकतंत्र में ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। और जिस दिन हम ये संगठन खड़ा कर लेंगे अपने देश में अपना, यानी बहुजन समाज का, यानी SC ST OBC और माइनॉरिटी का, हम लोग यहां गरीब नहीं रहेंगे, हम लोग लाचार नहीं रहेंगे। हमारा इस देश पर शासन होगा और हम देने वालों की जमात में शामिल होंगे, लेने वालों की जमात में शामिल नहीं होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं CEC की बैठक में इसमें कहना चाहता हूं, मंच पर तो हमारे 2 पदाधिकारी मौजूद हैं, उनका सम्मान करते हुए, आप सभी लोगों का सम्मान करते हुए, कि इस संगठन को ऐसा बनाओ कि इस देश के अंदर आप शासक बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जय भीम, जय भारत। और थोड़ा मैं इतिहास में जाना चाह रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जैसे कि सेवा स्तंभ यहाँ स्थापित हुआ है, तो हमारे जो फाउंडर रेड्डी सर हैं, उनका उद्देश्य था कि यहाँ पे जो नौकरी पेशा वाले उनको एक जगह एकत्रित किया जा सके, एक बैनर की तरह लाया जा सके, और खासकर हमारे जितने भी कमज़ोर वर्ग के SC ST OBC या माइनॉरिटीज़ के जितने भी कर्मचारी, उनको इकट्ठा करके यहाँ पे उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, ताकि हम अपनी बातों को केंद्र सरकार तक रख सके। और उनका उद्देश्य पूरा हुआ। वर्तमान में हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में पहुँच चुके हैं। हमारे जो सेवा स्तंभ है बहुत अच्छा स्थिति में आ चुका है। भविष्य इसका और अच्छा होगा, ये हम लोग विश्वास करते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि वर्तमान समय में भारत सरकार जो हमें आरक्षण दिया गया था, आरक्षण के माध्यम से जो हमारे वर्ग के लोग नौकरी पाते थे, अब उनके लिए वो अप्रत्यक्ष रूप से बंद कर दिया गया है। क्योंकि चतुर्थ श्रेणी में जो भी बहाली होती थी, अधिकतर हमारे वो SC ST या OBC लोग आते थे और उनकी योग्यता क्या थी? नॉन मैट्रिक। अब सरकार जो भी बहाली ला रही है उसमें एक योग्यता निर्धारित कर दिया गया है कि कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, टेक्निकल है तो ITI डिप्लोमा, उसके बाद ही वो उसमें अपना आवेदन दे सकते हैं। इससे क्या हुआ? हमारा जो नॉन मैट्रिक वर्ग है, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है, तो रास्ता हमारे लिए बंद हो गया। तो मैं हमारे सेवा स्तंभ के केंद्रीय अधिकारीगण से निवेदन करता हूं कि वो भारत सरकार से पत्राचार करें और ये बात रखें कि जो चतुर्थ श्रेणी का बहाली बंद हो चुका है उसे फिर से लिया जाए और उसकी योग्यता नॉन मैट्रिक किया जाए, ताकि जो हमारा वर्ग वंचित है उसको फिर से नौकरी पाने का रास्ता मिले। बहुत सारी मजबूरी होती है कि देखें कोई आपके प्यून का लड़का है, वो भी IAS IPS बना है क्योंकि उनके पास नौकरी था, अपने बच्चों को पढ़ा सके। लेकिन वही जब उनके पास मौका ही नहीं, बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, विधायिका, कार्यपालिका,
न्यायपालिका, मीडिया, ये सभी में हमारे वर्ग के लोग जाएं और अपने समाज के लिए अच्छा काम कर सके। मैं विशेष समय न लेते हुए आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि सेवा व स्तंभ को और आगे लेकर